नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल टुडे जी के स्टडी पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम राजस्थान की कला संस्कृति, इतिहास, भूगोल और साहित्य से संबंधित प्रश्नों का डिस्कस करेंगे। ये सभी प्रश्न 2015 से लेकर 2019 के अंत तक राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जितने भी पेपर आयोजित करवाए हैं, जैसे पटवार प्री, पटवार मेंस, ग्राम सेवक, हॉस्टल वार्डन, लैब असिस्टेंट, वुमन सुपरवाइजर, लाइब्रेरियन, एलडीसी व जूनियर इंजीनियर तथा विभिन्न अन्य परीक्षाओं के प्रीवियस ईयर्स के पेपर शामिल हैं। ये वीडियो विशेष रूप से उन सभी अभ्यर्थियों के लिए बहुत उपयोगी हैं जो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, जिसका पेपर लगभग 2 महीने के अंदर आयोजित होने वाला है। तो इतने कम समय में जितने अधिक पिछली भर्ती परीक्षाओं के क्वेश्चन पढ़ें तो पेपर में काफ़ी हेल्प मिलेगी, क्योंकि 2015 में गठित कर्मचारी चयन बोर्ड के पेपर का लेवल शुरू से ही हाई रहा है। अब धीरे धीरे लेवल डाउन किया है, लेकिन 70 से 80% तक जीके के क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो पुराने क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांस हैं। और इस वीडियो में कोई भी क्वेश्चन सेल्फ टाइपिंग नहीं है और न ही किसी गाइड से लिए गए हैं। बोर्ड के ओरिजिनल पेपर पर ही हम डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन का आंसर बोर्ड की ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग ही बताया है, जिसमें गलती होने की कोई गुंजाइश नहीं है। दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी लंबा हो सकता है या फिर इसके कुछ अलग अलग भाग बन सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करिए, जिससे कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा, रेगुलर आपको वीडियो मिलता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ब्रोच गुर्जर नामक एक ताम्रपत्र के आधार पर राजपूतों को यूची जाति का वंशज मानते हुए इनका संबंध कुषाण जाति से किसने जोड़ा है? ऑप्शन है जॉर्ज थॉमस, डॉक्टर भंडारकर, कनिंघम और डॉक्टर कानूनगो। तो राजपूतों को यूची जाति का वंशज मानते हुए इनका संबंध कुषाण जाति से कनिंघम ने जोड़ा था। ऑप्शन 3 नंबर राइट होगा। और डॉक्टर भंडारकर ने राजपूतों को ब्राह्मण वंश से उत्पत्ति माना है। और ब्रोच गुर्जर नामक ताम्रपत्र की बात करें तो ये 978 ईस्वी का है और इस ताम्रपत्र में गुर्जर कबीले से संबंधित वर्णन है। और जॉर्ज थॉमस ने सर्वप्रथम राजस्थान को राजपूताना कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन चीरवा शिलालेख के बारे में सही है? कथन 1 है, ये 1273 ईस्वी में संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण है, ये बिल्कुल सही है। और सेकंड कथन है, रतन परबसूरी इसके प्रशस्तिकार थे, ये भी सही है। और तीसरा है, इसके शिल्पी देलहण थे, ये भी सही है। चौथा ऑप्शन है, अग्निकुंड से उत्पन्न राजपूतों का इसमें उल्लेख है, ये गलत है। और अग्निकुंड से उत्पन्न राजपूतों का उल्लेख चंद्रबरदाई के ग्रंथ पृथ्वीराज रासो में है, न कि चीरवा शिलालेख में, यानी कि ऑप्शन 2 नंबर इसका सही होगा। चीरवा शिलालेख मेवाड़ से मिला था और इसमें बप्पा राव से समर सिंह तक की जानकारी मिलती है और इसकी भाषा संस्कृत है। इसके प्रशस्तिकार रतन परबसूरी थे और इसके शिल्पी देलण थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण कहा गया है? ऑप्शन है चीरवा शिलालेख, श्रृंगी ऋषि शिलालेख, बिजोलिया शिलालेख और अपराजित शिलालेख। इसका सही ऑप्शन 3 होगा, बिजोलिया शिलालेख। ये बिजोलिया से मिला था और इस शिलालेख में अजमेर और सांबर के चौहानों का वर्णन मिलता है और ये शिलालेख 1170 ईस्वी में लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन हिंदू त्योहारों के बारे में सही है? तो हिंदू त्योहारों के बारे में पहला कथन है, अक्षय तृतीया वैशाख मास की शुक्ल पक्ष तृतीया, ये सही है बिल्कुल। सेकंड है, निर्जला एकादशी, ये ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है, बिल्कुल सही है। और तीसरा ऑप्शन है, अक्षय तृतीया चैत्र मास की शुक्ल पक्ष तृतीया, ये गलत है। और निर्जला एकादशी आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष एकादशी, ये भी गलत है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन 1 और 2 कथन सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़वा ग्राम कोटा से कितने मौखरी यूप अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो बड़वा ग्राम कोटा से 3 मौखरी यूप अभिलेख प्राप्त हुए, यानी ऑप्शन 2 राइट होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमिर ने सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के किस विद्रोही सेनापति को रणथंभौर दुर्ग में शरण दी थी? ऑप्शन है आमिर खां, मीर अलाबंदे खां, मीर जुबेर खां और मीर मोहम्मद शाह। तो इसका ऑप्शन 4 राइट होगा, मीर मोहम्मद शाह को। और ये शरण देने के कारण ही आमिर और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य युद्ध हुआ था 1301 ईस्वी में। और 1301 ईस्वी का ही जो जौहर था वो भारत का और राजस्थान का पहला जौहर था। इससे पहले कहीं भी इसकी जानकारी नहीं मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। एक तरफ संप्रदाय दिए हुए हैं और उनकी प्रमुख पीठ दी हुई है। तो पहला है गुदड़ संप्रदाय, इनकी प्रमुख पीठ है दांतड़ा भीलवाड़ा में। और दूसरा है नवल संप्रदाय, इनकी प्रमुख पीठ है जोधपुर में। तीसरा है चरणदासी संप्रदाय, इसकी प्रधान पीठ है दिल्ली में। चौथा है अलखिया संप्रदाय, इसकी प्रधान पीठ है बीकानेर में। और इसके प्रवर्तक कौन थे संप्रदाय के? तो गुदड़ संप्रदाय के प्रवर्तक थे संत दास जी, और नवल संप्रदाय के प्रवर्तक थे नवलदास जी, और चरणदासी संप्रदाय के संत चरणदास जी, और अलखिया संप्रदाय के संत लालगिरी जी थे। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सेकंड राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारवाड़ में दामनी क्या था? दामनी एक ओढ़नी का प्रकार था। ऑप्शन 1 राइट होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ संगीत राज कितने कोशों में विभक्त हैं? तो महाराणा कुंभा द्वारा रचित संगीत राज 5 कोशों में विभक्त है। ऑप्शन 4 राइट होगा इसमें। महाराणा कुंभा को अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान, चाप गुरु, दान गुरु जैसी अनेक उपाधियों से विभूषित किया है। और संगीत राज के अलावा महाराणा कुंभा ने संगीत मीमांसा, सूर प्रबंध, संगीत रत्नाकर, गीत गोविंद जैसे ग्रंथों की भी रचना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में घुड़ला त्योहार कब मनाया जाता है? राजस्थान में घुड़ला त्योहार चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाया जाता है। ऑप्शन 3 राइट होगा इसमें। और ये विशेष रूप से जोधपुर में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामा, नाथा, चज्जू और सेपू चित्रकला की किस शैली से संबंधित चित्रकार हैं? तो ये जोधपुर चित्रकला शैली से संबंधित है। ऑप्शन 2 नंबर इसमें राइट होगा। और महाराजा मानसिंह का काल चित्रकला का स्वर्ण काल कहलाता है जोधपुर राज्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17 जुलाई 1946 को किस राज्य में बीरबल दिवस मनाया गया था? ये बीकानेर में मनाया गया था। ऑप्शन 1 राइट होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छिड़ावा का गांधी किसे कहा जाता है? छिड़ावा का गांधी मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को कहा जाता है। ऑप्शन 3 राइट होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास में तांतिया टोपे को फांसी देना ब्रिटिश सरकार का अपराध समझा जाएगा और आने वाली पीढ़ी पूछेगी कि इस सजा के लिए किसने स्वीकृति दी और किसने पुष्टि की। ये कथन किसने कहा था? ये कथन कैप्टन सॉर्स ने कहा था। ऑप्शन 1 नंबर राइट होगा इस क्वेश्चन में। और तांतिया टोपे का वास्तविक नाम क्या था? तांतिया टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। अनाज रखने के बड़े मृद भांड जिन्हें गोरे और कोट कहा जाता था किस प्राचीन सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? ये आहड़ सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन 4 राइट होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में आलनिया के प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज किसने की थी? तो राजस्थान के आलनिया के प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज डॉक्टर जगत नारायण ने की थी। इसमें भी ऑप्शन 4 राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारवाड़ में वीरता, साहित्य, सेवा के लिए सिरोपाव देने की परंपरा रही थी। सर्वोच्च सिरोपाव था। ऑप्शन है पालकी सिरोपाव, हाथी सिरोपाव, घोड़ा सिरोपाव और कड़ा दुसाला सिरोपाव। तो सर्वोच्च सिरोपाव हाथी सिरोपाव था। ऑप्शन 2 राइट होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल बादशाह अपनी विजयों में से आधी के लिए राठौड़ों की 1 लाख तलवारों के एहसानमंद थे। ये कथन किसने कहा था?
ये कथन कर्नल जेम्स टॉड ने कहा था, यानी कि ऑप्शन एक राइट होगा इसमें। और कर्नल जेम्स टॉड ने एक पुस्तक भी लिखी थी जिसका नाम है एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदिर स्थापत्य की भूमिज शैली किस स्थापत्य शैली की उपशैली है? भूमिज शैली ये नागर शैली की उपशैली है। ऑप्शन एक राइट होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बादशाह ने मेवाड़ के राणा को आपस के समझौते से अधीन किया, न कि बल से। ये कथन किसने कहा था? ये कथन सर टॉमस रो ने कहा था। ऑप्शन एक राइट होगा इस क्वेश्चन का। 1615 ईस्वी में मेवाड़ मुगल संधि हुई थी शाहजहां और अमर सिंह के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में उंदरिया पंथ किन में प्रचलित है? तो राजस्थान में उंदरिया पंथ भीलों में प्रचलित है। ऑप्शन एक राइट होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुब्बारा, नुसरत, नागपल्ली और गजक नाम किसके हैं? ऑप्शन है जोधपुर दुर्ग की तोपों के नाम, मेवाड़ में प्रचलित क्षेत्रीय मिठाइयों के नाम, मारवाड़ ठिकानों के वस्त्रों के नाम और मेवाड़ में प्रचलित राजस्व वसूली करों के नाम। तो इसका सही आंसर होगा एक, जोधपुर दुर्ग की तोपों के नाम। ऑप्शन एक राइट होगा इस क्वेश्चन का। और इन तोपों के अलावा किलकिला, गजनी खान और शंभू बाण जैसी तोपें भी जोधपुर दुर्ग की तोपों के ही नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोधपुर किले में पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय की स्थापना किसने की थी? जोधपुर किले में पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय की स्थापना राजा मान सिंह ने की थी, यानी कि ऑप्शन तीन राइट होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की संस्कृति में मुग्धना क्या है? राजस्थान की संस्कृति में मुग्धना भोजन पकाने के लिए लकड़ियां जो विनय की स्थापना के पश्चात लाई जाती हैं। ऑप्शन चार राइट होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 31,000 रुपया राजस्थान की कौन सी टकसाल में बनता था? तो 31,000 रुपया राजस्थान की कुचामन टकसाल में बनता था। ऑप्शन तीन राइट होगा इस क्वेश्चन का। और सोजत में कौन सा रुपया बनता था? लालू शाही सिक्का। और जोधपुर की टकसाल में विजय शाही सिक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल सम्राट शाहजहां के समय से ही प्रसिद्ध नाहर नृत्य की खेलने की परंपरा कहाँ की प्रचलित है? नाहर नृत्य मांडलगढ़ का प्रसिद्ध है, यानी ऑप्शन ए राइट होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य तुलसी ने अणुव्रत आंदोलन का सूत्रपात कब किया था? अणुव्रत आंदोलन का सूत्रपात 1949 ईस्वी में किया था। ऑप्शन बी राइट होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रियासतों से संबंधित समस्याओं के लिए रियासती विभाग की स्थापना कब की गई थी? रियासती विभाग की स्थापना 5 जुलाई 1947 ईस्वी को की गई थी। ऑप्शन एक राइट होगा इस क्वेश्चन का। रियासती विभाग के नेतृत्वकर्ता सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और रियासती विभाग का उद्देश्य सभी रियासतों का एकीकरण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ पुकार 21 सूत्री मांग पत्र का संबंध किससे था? तो मेवाड़ पुकार 21 सूत्री मांग पत्र का संबंध मोतीलाल तेजावत से था। ऑप्शन एक राइट होगा इस क्वेश्चन का। मोतीलाल तेजावत को आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है और भीलों का बाबजी कहा जाता है। मोतीलाल तेजावत ने एक ही आंदोलन का सूत्रपात किया था और मेवाड़ महाराणा के समक्ष 21 मांगों को रखा था, जिसमें महाराणा ने 18 मांगों को मान लिया और 3 मांगों को नहीं माना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के एकीकरण प्रक्रिया के समय मत्स्य संघ की वार्षिक आय कितनी थी? तो राजस्थान के एकीकरण के समय मत्स्य संघ की आय 184 लाख रुपए थी। ऑप्शन एक राइट होगा इस क्वेश्चन का। और एकीकरण की प्रक्रिया 18 मार्च 1948 से 1 नवंबर 1956 तक चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की किस रियासत को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विश्व का 8वां आश्चर्य कहा था? पंडित नेहरू ने जैसलमेर रियासत को विश्व का 8वां आश्चर्य कहा था। ऑप्शन एक राइट होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांगड़ कांड किस प्रजामंडल आंदोलन के दौरान घटित हुआ था? कांगड़ कांड बीकानेर प्रजामंडल आंदोलन के दौरान घटित हुआ था। ऑप्शन दो राइट होगा इस क्वेश्चन का। कांगड़ कांड के समय बीकानेर के महाराजा शार्दुल सिंह थे और ये 30 अक्टूबर 1946 की घटना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अंग्रेजों ने अपनी शपथ भंग की है, क्या उन्होंने अवध पर अधिकार नहीं किया? अतः उन्हें ये अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि भारतीय अपनी शपथ का अनुपालन करेंगे। 1857 ईस्वी की क्रांति के संदर्भ में ये किसने कहा था? ये कथन मोहम्मद अली बेग का था। ऑप्शन 4 राइट होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तत्वाद्य नहीं है? तत्वाद्य जो तार से बजाया जाता है वो तत्वाद्य होता है, और सतारा तत्वाद्य नहीं है। सतारा फूंक द्वारा बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है, और अन्य तीनों तत्वाद्य यंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगले जो क्वेश्चन है वो ग्राम सेवक और हॉस्टल वार्डन 2016 के पेपर में पूछे गए क्वेश्चन है। मांडू के प्रसिद्ध किले का निर्माण किसने करवाया था? मांडू के प्रसिद्ध किले का निर्माण हुसैन शाह ने करवाया था। ऑप्शन 1 राइट होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिलों में छेड़ा फाड़ना क्या है? ये तलाक होता है। ऑप्शन 2 राइट होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस महाराजा के दरबार में 22 कवि, 22 ज्योतिषी, 22 संगीतज्ञ एवं 22 विषय विशेषज्ञ के रूप में गंधर्व 22 विद्यमान थी? ऑप्शन है महाराजा मान सिंह, महाराजा जय सिंह, महाराजा भगवत सिंह और महाराजा प्रताप। इस क्वेश्चन का ऑप्शन 4 राइट होगा, महाराजा प्रताप सिंह। ये जयपुर के कछावा राजवंश से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निमाड़ी एवं रागड़ी किस बोली की विशेषता है? निमाड़ी एवं रागड़ी मालवी बोली की विशेषता है। ऑप्शन 3 राइट होगा इस क्वेश्चन में। गुजराती और भीली का मिश्रण है निमाड़ी, और मालवा के राजपूतों की बोली है रागड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलखिया संप्रदाय की स्थापना किसने की? अलखिया संप्रदाय की स्थापना संत लालगिरी जी ने की थी। ऑप्शन 1 राइट होगा इस क्वेश्चन का। और अलखिया संप्रदाय की पीठ बीकानेर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर में रामप्रकाश थिएटर की स्थापना किस महाराजा के काल में हुई? ऑप्शन है महाराजा राम सिंह द्वितीय, महाराजा ईश्वर सिंह, महाराजा विजय सिंह और महाराजा मान सिंह। सही आंसर होगा महाराजा राम सिंह द्वितीय, यानी ऑप्शन 1 राइट होगा इस क्वेश्चन का। जयपुर को गुलाबी रंग से रंगवाने का श्रेय भी महाराजा राम सिंह द्वितीय को ही जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? बम नृत्य अलवर भरतपुर का प्रसिद्ध है, यानी ऑप्शन 1 राइट होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुगन चिड़ी को किस लोक माता का स्वरूप माना है? सुगन चिड़ी को स्वांग्या माता और आवड़ माता का स्वरूप माना है, लेकिन ये क्वेश्चन दोनों ऑप्शन सही होने के कारण बोर्ड ने डिलीट किया है। स्वांग्या माता और आवड़ माता ये भाटी राजाओं की कुलदेवी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालिन जी के गुरु कौन थे? बालिन जी के गुरु दादू दयाल जी थे। ऑप्शन 1 राइट होगा इस क्वेश्चन का। दादू दयाल जी के कुल 52 शिष्य थे, जिनमें से एक बालिन जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाहर पीर के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है? ऑप्शन है अड़बू जी, रामदेव जी, देवनारायण जी और गोगा जी। सही आंसर होगा गोगा जी, ऑप्शन 4। गोगा जी को जार पीर के नाम से जाना जाता है, और गोगा जी ने महमूद गजनवी के साथ युद्ध किया था, और इस युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो गए थे। गोगा जी का जन्म ददरेवा चूरू में हुआ, और ददरेवा में शीर्ष मेड़ी कहलाता है, और इनकी समाधि गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में है, और गोगा मेड़ी को धुरमेड़ी भी कहा जाता है। और गोगा जी की ओल्डी ये जालोर के सांचौर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में किससे मान्यता प्राप्त है? अलवर क्षेत्र की लोक देवी जिल्लानी माता को कहा जाता है। ऑप्शन 3 राइट होगा इस क्वेश्चन का। सुगाली माता ये आहुआ के ठाकुरों की कुलदेवी, और सच्चाई माता ओसियाँ ये ओस वालों की कुलदेवी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का मौलाना गांव किस हस्तकला के लिए प्रसिद्ध है? इस क्वेश्चन को भी बोर्ड ने डिलीट किया है, भाषागत अशुद्धि के लिए। और इसके ऑप्शन देखें तो मीनाकारी जयपुर की प्रसिद्ध है, और ब्लू पोट्री भी जयपुर की प्रसिद्ध है, और थेवा कला ये प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थानी संस्कृति में जानोटन क्या है?
ये वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला भोज है, यानी ऑप्शन 1 राइट होगा इस क्वेश्चन में। और वधु पक्ष की ओर दिया जाने वाला भोजन क्या कहलाता है? वधु पक्ष की ओर दिया जाने वाला भोजन बढार कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भील जनजाति में कचाऊ कौन पहनता है? ये एक परिधान होता है और भील जनजाति में ये महिलाएं पहनती हैं, यानी ऑप्शन 2 राइट होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थानी संस्कृति में ओलंदी क्या है? ओलंदी नववधु के साथ जाने वाली लड़की या स्त्री को कहा जाता है। ऑप्शन 3 राइट होगा इस क्वेश्चन का। नवविवाहिता के साथ कोई लड़की या स्त्री पहली बार में जाती है तो उसे ओलंदी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंदू जी का गढ़ा तथा बोडीगामा स्थान किसके लिए विख्यात है? चंदू जी का गढ़ा और बोडीगामा तीर कमान के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन 1 राइट होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल्लिया आभूषण कहाँ पहना जाता है? बल्लिया आभूषण ये हाथों में पहना जाता है, यानी ऑप्शन 4 राइट होगा इस क्वेश्चन का। दोस्तों आज हमने डिस्कस किए हैं पटवार प्री, पटवार मेंस, ग्राम सेवक और हॉस्टल वार्डन के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। तो अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अन्य भर्ती परीक्षाओं के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें।